प्रिय छात्रों, आपके सामने महेश कुमार कल्याण, प्राचार्य श्री सीताराम मोदी शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय नीम का थाना से ये तृतीय लेसन व्याख्यान है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहित्य सेकंड पत्र शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज मैं आपके सामने पात्रों का जो चरित्र चित्रण है उससे पहले बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व मैंने मृच्छकटिकस्य कर्ता कह है। मृच्छकटिक के कर्ता कौन है? विविध मतों से 8 शूद्रक के बारे में मैंने बताते हुए आपको वास्तविक जो शूद्रक कौन से हैं उसके बारे में प्रकाश डाला था, और उसके बाद में मृच्छकटिक के कर्ता निर्धारण होने के बाद में शूद्रक के जीवन परिचय के बारे में पिछले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुति की थी। अब मैं आपके सामने मृच्छकटिकम नाट्य विधा में ये एक प्रकरण है, इसको आपके सामने रखने से पूर्व पात्रों का जो चरित्र चित्रण है उस पे प्रकाश डाल रहा हूँ। मृच्छकटिक के जो पात्र हैं सर्वथा स्वाभाविक और जीवंत दृश्य उपस्थित करते हैं। प्रत्येक पात्र है वह अपनी विशेषता लिए हुए है। इस प्रकार दर्शकों को सभी अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट करने में सफल है। पुरुष पात्रों में चारुदत्त, सकार, शर्विलक, विदूषक, विट, चेट, भिक्षुक आदि प्रधान हैं, एवं स्त्री पात्रों में वसंत सेना, द्यूता, रदनिका, मदनिका आदि प्रसिद्ध। तो सबसे पहले मैं आपके सामने चारुदत्तस्य चरित्र चित्रणम, चारुदत्त का जो चरित्र चित्रण है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मृच्छकटिकम प्रकरण का नायक वस्तुतः चारुदत्त है। विप्र, अमात्य अथवा वणिक, धीर, प्रशांत प्रकरण का जो क्या है नायक होता है, इस लक्षण के अनुरूप ही ये धीर, प्रशांत एवं विप्र है। विपरीत परिस्थिति में भी अर्थ, धर्म एवं काम का परित्याग नहीं करता है। ये सुंदर, युवा, परोपकारी, गुणग्राही, उदार, भावुक, पवित्र, प्रेमी, सत्यव्यक्ता, शरणागत वत्सल, परम क्षमाशील आदि विशेष गुणों से संपन्न है। चारुदत्त उज्जैनी का ही है। ये अत्यंत धनिक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, जो व्यापार में अधिक उन्नति के कारण श्रेष्ठ चर में स्थान रखता था। स्वयं विभव के कारण नागरिकों से सम्मानित, राज संबंधियों से भी अभिलषित, वसंत सेना की तरह वसंत सेना गणिका स्वभाव के विपरीत अत्यंत निर्धन दरिद्र चारुदत्त पर कामदेवायतन उद्यान से में अकस्मात देखकर आकृष्ट हो गई। इसी से चारुदत्त के लोभनीय यौवन का पता चलता है। चारुदत्त है प्रायः गरीबी या दरिद्रता से दुखी दिखाई पड़ता है। दरिद्र होने की अपेक्षा मरना उचित समझता है, क्योंकि परिजन भी कहना नहीं सुनते हैं। दया एवं उदार पूर्वक दान देने के कारण ही यह दरिद्र हो जाता है। इसलिए सभी नागरिक इसका अत्यंत आदर करते हैं। प्रायः दुष्ट आदि भी उसके सामने जाने से कतराते हैं। सभी लोग उसके गुणों से अभिभूत की तरह दिखते हैं। अत्यंत दरिद्र हो जाने पर भी संध्या वंदन आदि एवं बलि प्रदान कर्म से
उसकी धर्म में दृढ़ निष्ठता का पता चलता है। अपनी सोई हुई दासी को भी जगाना नहीं चाहता है। इससे इसका अनुकंपापूर्ण हृदय का पता चलता है। सकार जैसे अकारण शत्रु एवं परम दुष्ट को भी क्षमा कर देना उसकी शरणागत वत्सलता की चरम सीमा है। वसंत सेना के आभूषण चोरी हो जाने पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए स्वर्ण भांड को जुए में हारने का अपराध स्वीकार करके उसके स्थान पर अपनी पत्नी की रत्नावली भेजता है। इससे उसकी सदाशयता प्रकट होती है। शमशान में अपने पुत्र को देखना चाहता है, इससे उसका पुत्र प्रेम प्रकट होता है। पहले भी रजनिका ने वसंत सेना से कहा था कि आर्य पुत्र इससे अपना विनोद करते हैं। रेबिल के घर जाकर देर रात तक संगीत का आनंद लेने से इसका कला प्रेम प्रकट होता है। इस प्रकार यह सब गृहस्थ आदर्श प्रेमी, आदर्श मित्र, भाग्यवादी एवं सभी उदार गुणों से समन्वित दिखता है। इस प्रकार दीनों के लिए कल्पवृक्ष, सज्जनों का कुटुंबी, शिक्षितों का आदर्श, शीलवानों की सीमा एवं सुचरित का निकष, सबका सम्मान करने वाला तथा किसी का भी अपमान न करने वाला, दया दाक्षिण्य आदि परम उदार एवं सत्व गुणों से युक्त केवल चारुदत्त ही जीवित है, अन्य सभी केवल श्वास लेते हैं। ये प्रशंसा सर्वथा उनके अनुरूप ही है। इसी का जो संस्कृत में मृच्छकटिक प्रकरण से नायक चारुदत्त अस्ति। नायकस्तु विप्रो अमात्यो अथवा वणिक सापाय धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांतक इति प्रकरण से नायकानुरूपमेव चारुदत्तो जात्या ब्राह्मणो अस्ति। सरल संस्कृत है। विपरीतायामपि परिस्थितौ धर्मार्थ काम परो अस्ति। स च सुंदरो युवा, परोपकारी, गुणग्राही, उदार है, भावुक है, पवित्र प्रेमी, सत्यवक्ता, शरणागत वत्सल, परम क्षमाशील इत्यादि रूपेण पात्र द्रष्टुम शक्यतो अतो धीर प्रशांतश्चेति सर्वथा लक्षण अनुरूपमेव नायकः सिद्धयति। चारुदत्त उज्जैन्य अति संपन्न वंशे जायत। ब्राह्मणा अपि तत्पूर्वजा धन संचयेन श्रेष्ठिषु स्थानं प्राप्ता आसन्। स्व विभवादि गुणे नागरिकै प्राप्त सम्मान राजसंबंधी भीरपि कामयमाना सौंदर्यमूर्ति वसंतसेनेव वसंतसेना अपरा रति रिवा अनुभूयमाना गणिका स्वभाव विरुद्धमपि सर्वथा दरिद्रे अनुरक्ता अकस्मात् कामदेवाय तो नोद्याने दर्शन मात्रेणेपि कीदृशं चारुदत्तस्य लोभनीयं यौवनमिति केन ज्ञातुं न शक्यते। अपि च यस्तादृशः प्रियदर्शनः न केवलं श्रुतिरमणीयो दृष्टिरमणीयो अपि घोणोन्नतं मुखमपंग विशाल नेत्रं सुनिक्षिप्तं खलु दारिकया यौवनम् इत्यादि प्रसंगेन रन्तुमिच्छामि न सेवितुम् इति वसंतसेनोक्त्या च चारुदत्तस्य कामोपमं निसर्ग सौंदर्य सुधा समन्वितं यौवनं बलात् वसंतसेना मनो निर्वर्थे समर्पणाय विवशीकरोति। जाति कुसुम वासित प्रवारक अनुदासीनमस्य यौवनं प्रतिभासते।
इति वसंतसेना स्वरतोत्सुका विश्वस्ता कृष्टा चारुदत्ताय समर्पिता च जाता या संबलि सपदी मद गृह देहिलीनां हंसेश्च सारस गणेश विलुप्त पूर्व तास्वेव संप्रति विरुद्ध तृणांकुरासु बीजांजलि पतति कीट मुखावलीड। क्या परिस्थिति हो गई जब धनवान थे और धन लोगों को बांटते बांटते आज उनकी देहली के ऊपर जो पक्षियों के लिए मद देहलीन्याम यासम बलि सपति, जो बलि भक्षण के लिए जानवरों के लिए डाली जाती थी, हंसे सारस गणेश से विलुप्त पूर्वम, जो पहले हंस और सारस गणों के द्वारा खाई जाती थी, वह आज तास्वेव संप्रति उसी के ऊपर विरुद्ध तृणंकरासु दुर्वा इत्यादि के ऊपर उगे हुए अंकुरित बीजांजलि कीट मुखावली द, कीड़ों के मुख से खावी बीजों की अंजलि गिराई जा रही है। कीदृशी दारिद्र्य अवस्था। इत्यु अध्ययन एक प्रसंगे इत्याद्यनेक प्रसंगे पूर्वम द्विजसार्थवाहो अधुना अति दरिद्र संजात है। इसके और ज्यादा भी जो है उदाहरण मृच्छकटिकम में दिए गए हैं। दाक्षिण्यतया परिकीय मिवात्मानम अवगच्छति इत्यादि नाम अनुक्रोश कृते प्रदाने रूपरत विभव संजात इति द्वितीय अंके संवाहक कथनेन नान्यश्चानेक प्रसंगै सोदारतयेवा यमति दरिद्रः संजात इति ज्ञायते। सर्वभावेपि प्रवारकं ददाति दातुम उदारतया विवशः इवालोक्यते सर्वत्र। गृहे देवताभ्यो बलिप्रदान विषय विदुष्केन सह संजात वार्ता प्रसंगेनास्य धर्म दृढ़ाग्रहो ज्ञायते। सुजन खलु भृत्यानुकंप आत्मपरिचारिकामपि नोत्थापयति। कपोत मिथुनार्थम तिष्ठतु दयिता सहित तपस्विति विदूषकं वारयति। चारुदत्तस्य शरणागत वत्सलापि सर्वत्रावलोकयितुं शक्यते। विधिनेवोपनीतस्त्वं चक्षुर्विषयमागतः अपि प्राणानहं जिहां न तु त्वां शरणागतम् इत्यादि। ये विट कहता है इत्यादि इत्यार्यकाय प्रतिवेदनेन, इत्यार्यकाय प्रतिवेदनेन स्वाभाविक आर्य के प्रतिवेदन से स्वभाव की शरणावत्सलता अस्य प्रकटिता। शरणागत वत्सल को भी रक्षा करते हैं। किम बहुना अकारण शत्रु स्वघातकस्य सकारस्यापि शरणागते अभवन् शरणागतस्येति समा स्वस्य सर्वथा मोचयति। वसंतसेनाया आभूषणानापहरणे जाते विदुषकस्य अनृत भाषण परामर्शं श्रुत्वा अहमिदानीम् अनृतम् अभिधास्ये अनृतं नाभिधास्यामीति कथयति। तथापि वसंतसेनया तदाभरणानां द्यूते हरणं स्वीकरोति। तस्मात् प्रियं विश्वसनीयश्च सत्यं न वदति। तथापि सर्वस्यां स्थितौ सत्यं वक्तुं विवश इवावलोक्यते।
शमशाने मृत्युदंडवतः पूर्वं स्वपुत्रेण मिलितुम् इच्छति तदर्थं मैत्रेयम् आदिशति तेन तस्यातीव पुत्रस्नेह प्रकटितो भवति। वस्तुतस्तु चारुदत्तः पत्नीं परिजनं च प्रति सर्वथा मृदुरेवावलोक्यते। चारुदत्तो गुणग्राही रूपेणात्रावलोक्यते। हरेविल गृहं गत्वा तत्र संगीतं च श्रुत्वा परं मुग्धम् इव पुनस्तत्स्मरणं करोति। अहो दर्शनीयोऽयं सन्धिः कथम अस्मिन्नपि कर्मणि कुशलता इति संधि कार्ये कुशलतायाः प्रशंसने एतस्य स्वाभाविकी गुणग्राहिता प्रत्यक्षी भवति। एवं अयम् आदर्श प्रेमी सद्गृहस्थ आदर्श मित्रं भाग्यवादी सर्वोदार गुणोपेतश्च परितो अवलोक्यते। दीनानां कल्पवृक्ष स्वगुणफलत सज्जनानां कुटुम्बी आदर्श शिक्षितानां सुचिरतनिकष शीलवेला समुद्र सत्कर्तानवमन्ता पुरुषगुणनिधि दक्षिणोदार सत्तो एकश्लाघ्ये सजीवति अधिक गुणतया चोस्वसन्तीव चान्ये इति सर्वथा साधुत्तम चारुदत्त चरित्र विषये। तो ये चारुदत्त का जो चरित्र चित्रण है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मृच्छकटिकम प्रकरण में प्रमुख दो ही पात्र हैं। एक श्लोक आता है अवंतिपुर्यां द्विजसार्थवः युवा दरिद्र किल चारुदत्त गुणानुरक्त गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। दरिद्र चारुदत्त है, गरीब जो अवंतिपुर्याम द्विज सार्थवा है, अर्थात उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण व्यापारी अथवा ब्राह्मणों को पालन करने वाला निर्धन युवक चारुदत्त रहता था। अवंतिपुर्याम द्विज सार्थवाह युवा तरुणावस्था में दरिद्र चारुदत्त किले रहता था। गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। उन्हीं के दया दाक्षिण्य आदि गुणों पर अनुरक्त, गुणानुरक्ता गुण कौन से? दया, दाक्षिण्य, उदारता, क्षमा, सहनशीलता इत्यादि गुणों में अनुरक्त वसंत शोभेव, वसंत ऋतु की शोभा की तरह है वसंत सेना गणिका। वसंत सेना नामक एक वैश्या उसी उज्जैनी नगरी में थी। तो इससे चारुदत्त और वसंत सेना का जो चरित्र चित्रण आप लोगों के सामने, क्योंकि ये जो मृच्छकटिकम जो प्रकरण है ये इन दोनों को आधार लेकर के उनकी प्रणय जो कथा का वर्णन इसमें किया गया है। एक श्लोक और आता है इसी के बाद में, एक श्लोक है 6 नंबर का, श्लोक नंबर 7 का है। तयोरिदं सत् सुरतोत्सवाश्रयं नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यतं तथा चकार सर्व किल शूद्र को नृपः। अर्थात इन दोनों के, इसके चारुदत्त के और वसंत सेना के प्रशंसनीय तयो हो, चारुदत्त वसंत सेनयो हो सत्सुरतोत्सवाश्रयम
प्रशंसनीय कामलीला पर आश्रय आश्रित उस नए प्रचारण नीति के आचरण, व्यवहार दुष्टता, उनके विवाद के निर्णय की सदोषता, खल स्वभावम, दुष्टों का स्वभाव तथा भवितव्यानाम, जो होनी है, इन सब का वर्णन राजा शूद्रक ने इस मृच्छकटिकम जो प्रकरण है इसमें किया है। तो इसे स्पष्ट होता है चारुदत्त का जो चरित्र चित्रण आपके सामने पहले उपस्थित मैंने किया है। अब चारुदत्त किस पे अनुरुक्त है? वह वसंत सेना पर अनुरुक्त है। तो वसंत सेना का जो चरित्र चित्रण है आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उज्जैन्या गणिका अनुपम सुंदरी, विविध कला मर्मज्ञा, नव यौवन संपन्ना, अति समृद्धिशालिनी, पवित्र प्रेमिका, स्त्री सुलभ सुकुमार हृदया, विविध गुण समनलंकृता, नागरे समभिनंदिता, नायिका रूपेणोपस्थाप्यते मृच्छकटिके। मृच्छकटिक में नायिका के रूप में इसको उपस्थित किया गया है। अर्थात उज्जैन की गणिका अनुपम सुंदरी है, विविध कलाओं की जानकार है, नव यौवन से संपन्न है, अति समृद्धिशालिनी, पवित्र प्रेमिका, श्री सुलभ कुमार हृदया, विविध गुणों से संपन्न, नागरिकों के सम्मानित मृच्छकटिक की नायिका है। जब चारुदत्त ने पहली बार देखा तो छादिता शरदभ्रेण चंद्रलेखेव दृश्यते और देवतोपस्थान योग्या युतिरियम इत्यादि रूप में से अपना भाव व्यक्त किया, जो 8वें अंक में विटबी कहता है। प्रथम दर्शने निसर्ग वाश्चारुदत्त से छादिता शरदभ्रेण चंद्रलेखेव दृश्यते देवतोपस्थान योग्या युवती हरिति नीति हरियम नीति निशरंती। ए पद्मा श्रीरेशा शिखरणी छंद। ए पद्मा श्रीरेशा प्रहरणमनंगस्य ललितं कुलस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमं सलीलं गच्छन्ति रतिसमयलज्जा प्रणयिनी रतिक्षेत्रे रंगे प्रियपथिक सार्थेरनुगता। पुनः अपैद्मा श्रीरेशा प्रहरणमनंगस्य ललितं कुलस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य कुसुमं सलीलं गच्छन्ति रतिसमयलज्जा प्रणयिनी रतिक्षेत्रे रंगे प्रियपथिक सार्थेरनुगता इत्यादि प्रसंगे तद व्यक्तित्वं सर्वथा स्फुटीभवतुं। सर्वथा वसंत सेना के व्यक्तित्व के अनुकूल है। नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि क्वचित
नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं कचित, इस लक्षण के अनुसार गणिका नायिका है। इति लक्षणानुसारिम्यम वेश्या से प्रकरण से नायिका सर्वथा साधु, परंतु वेश्यायां सत्यामपि तस्या व्यवहारो वेश्या इव नास्ति, परंतु नायिका होने पर भी उसका व्यवहार वेश्या की तरह नहीं है। वसंत सेनाया बहुवृत्तांतर अमष्ट प्रकोष्ठ भवनम अवलोक्य एकस्तमिव त्रिविष्टपम दृष्टम प्रशंसयितुं नास्ति मे वाचा विभव है। किम तावद गणिकास्तागृहम् अथवा कुबेर भवन परिच्छेद इति विदूषक वचनात् विपुल विवाह शालीता अस्या, अथवा कुबेर भवन परिच्छेद इत्यादि प्रसंगों से उसकी वैभव संपन्नता का अनुभव होता है। उसी के साथ चारुदत्त के प्रति अत्यंत अनुरक्ता वसंत सेना का एकदम निर्लोभ पवित्र प्रेम है। इसलिए अथच सकारेण सुवर्ण दशसाहसिके अलंकारे अनुप्रेषित यदि मैं जीवंती मिच्छामि तदा एवं न पुनरहम मात्राम आज्ञा पैतव्या। तो चारुदत्त के प्रति अत्यंत अनुरक्ता वसंत सेना का एकदम ये निर्लोभ जो प्रेम है, इसीलिए दरिद्र के लिए मैं चाहती हूँ अनुराग का कारण गुण के यह बलात्कार नहीं, चारुदत्त के गुणों से खरीदी गई मैं दासी हूँ इत्यादि कहती है। चारुदत्त की कहीं भी किसी तरह का संबंध इसके आकर्षण का केंद्र है। चारुदत्त के इसका निसर्ग समर्पण पूरे प्रकरण में चारुदत्तमय बना देता है। अतएव मदनिकया दरिद्र खलु सश्रूयते इत्युक्ते अतएव काम्यते। दरिद्र पुरुष संक्रांता खलु गणिका लोके अवचनीया भवति इति कथयति वसंत सेना। गुणा खलु अनुरागस्य कारणम न पुनर्बलात्कार अहम श्री चारुदत्तस्य गुण निर्जिता दासी एवं साधु स्वभावस्य गुण पक्षपातिनो दानशालिनो दया परिप्लु तच्चेतस उदार मनस सर्वजन हृदय आह्लाद सर्वजन हृदय आह्लाद करच अरित्रस्य चारुदत्तस्य कृते आत्मन सर्वत्रं समर्पयन्ति सर्वथा कृतकृत्ये ताम आह्वयन्ति संपूर्णं कथानकमेव चारुदत्तमयं करोति। तो चारुदत्त के लिए उसका निसर्ग संपूर्ण पूरे प्रकरण का वो क्या है, चारुदत्त में बना देती है। अतः एव रोषनम ते पितृगुण निर्जिता दासी त्युच्यमाना यही पुत्र के आलिंग जात है। जैसे वह प्रेम चाहती हूँ वैसे ही दूसरे के प्रेम में भी संपन्न कराती है। अतः एव रोषेनम ते पितृनिर्गुणिता दासीत्युच्यमाना एहि पुत्रकम आलिंग जात है। मुखेन मुखेन अतिकरुणम मंत्रयसी एषेदानीं ते जननी संवृता गृहाणे तद अलंकारकम सौवर्ण सटिकायां कार्ये इत्युक्ता वात्सल्येन आनुलालयति अतएव द्यूता मप्याद्रियमाणा अहम श्री चारुदत्त से गुण निर्जिता दासी तथा युष्कामपि इति न केवलं कथयतु इति न केवलं कथयत्यपितु
तथैव सर्वथा व्यवहरति। कथंचिदपि कुत्रापि चारुदत्त नाम्नेव आकृष्टा भक्तिति तस्या गाढस्य अति समर्पितस्य प्रेम्णो दर्शनं भवति। किं बहुना पुरा चारुदत्तास इति ज्ञात्वा संवाहकं ऋणान् मोचयति। यथा हि प्रेमं वाञ्छति तथैव अपरस्य प्रेमा आद्रियते। तेन सर्वलिकाय स्वीक्रियां दासीं मदनिकां स्वगृहात् अलङ्कृत्य वधूरिव सम्मानयन्ति प्रेषयति। यदि मम छन्दस्तदा विनार्थं सर्वं परिजनम् अभूष्यं सर्वं परिजनम् अभूजिष्य करिष्यामि इति। वसन्तसेनायाः सदाशयता उदारता च प्रतीयते। अतएव सकारेण मारितेति ज्ञात्वा विटः अन्यस्यामपि जातो वा अन्यस्यामपि जातो मा वेश्याम्भूष्वं हि सुन्दरी चारित्र्य गुणसम्पन्ने जायेता विमले कुले। अन्यस्यामपि जातो मा वेश्याम्भूष्वं हि सुन्दरी चारित्र्य गुणसम्पन्ने जायेता विमले कुले। दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति। ह्याहालङ्कृतभूषणे सुवदने क्रीडारसोद्भासिनी। हासोजन्यदीप्रहासपूरिणे हामादृशा माश्रये। नश्यति मन्मथस्य विपणि सौभाग्यपद्माकर इति सर्वथा वसन्तसेनानुकूलमेव विलपति। अन्ते च राज्ञा आर्यकेण स्व अभिलषितं चारुदत्तवदं पदम् अवाप्य सर्वथा सफल मनोरथा जाता। तो ये जो वसंत सेना का जो चरित्र चित्रण है आप लोगों के सामने है, मैंने प्रस्तुत किया है कि हे चरित्र गुण संपन्न सुंदरी, अन्य जन्म में तुम वैश्या मत होना बल्कि किसी विमल कुल में उत्पन्न होना। अन्यस्यामपि जातो मां वेश्या भूष्वं तुम ही सुंदरी चारित्र्य गुण संपन्ने जायेता विमले कुले। और तुम क्या है, विमल कुल में उत्पन्न होना किसी। आगे और भी बताया है तो इसका ये सार है। वस्तुतः वसंत सेना नाम मात्र की गणिका है, परंतु चरित्र एवं गुणों की दृष्टि से अत्यंत कुलीन नायिका से भी आगे है। वसंत सेना वह सोना है जो मिट्टी की कीमत करता है, और वह परम धन्य वैभव है जो दरिद्रता को सम्मानित करता है। अंत में अपने सद्व्यवहार एवं चरित्र समर्पित प्रेम के बल पर मनोभिलषित प्रतिष्ठित चारुदत्त वधू पद पर आरूढ़ होकर सर्वथा कृतार्थ हो जाती है। तो ये जो वसंत सेना का चरित्र चित्र है वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है।